That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। पिछला काइनेमेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया है विथ वेक्टर, है ना। वेक्टर और काइनेमेटिक्स दोनों कंप्लीट हो गया है। ये आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इसमें क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सबसे पहले देखते हैं। एज क्रैश कोर्स है तो कहाँ अपन फोर्स वगैरह जानने जाएं, है ना, वो सब तो अपन जानते हैं। तो सीधा सीधा आते हैं कहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है बेटा, आप याद भी होगा, आप लोगों को सबको पता है ये तो, है ना, अपन 9th से याद करते हुए आए हैं। क्या होता है, तो कोई भी बॉडी है जो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पे बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। या फिर कोई बॉडी है जो मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। वही क्या कहता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लिख दिया हूं बेटा, ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until or unless an external unbalanced force is applied on it। ये मैंने लिख दिया है। ओके, अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या है कि कोई एक बॉडी है बेटा, है ना, इस पे आपका ये मास m है। अब इस पे कोई फोर्स लग रहा है ना, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो F नेट है। ये क्या है, F नेट मान लिया। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये बॉडी मूव करेगा। अगर ये बॉडी मूव किया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं होगा। अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो F नेट कितना होगा, F एक्सटर्नल जो है वो कितना होगा, 0 होगा, तभी ये रेस्ट पे है ना। तो ये आपका रेस्ट पे है। अगर F नेट 0 है तो आपका A नेट कितना आएगा, तो A नेट भी 0 आएगा। अगर A नेट 0 है आपका, इफ F नेट इज 0 देन A नेट इज 0, और A नेट अगर 0 है मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा कंडीशन जिसपे आपका F नेट 0 हो वो क्या कहलाता है, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है ना। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया मतलब कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का है। तो आप F नेट अगर आपका 0 है बेटा तो आप कह सकते हो क्या चीज, कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। कहां है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ गई, F नेट इज इक्वल टू 0, F नेट इज इक्वल टू 0। तो चलिए आगे देखिए, अब इसमें दो सवाल पूछे हैं आपके नीट 2013 और नीट 2019 में। ये दोनों सवाल आप कर सकते हैं, देखो करके ट्राई करो, ट्राई करो दोनों सवाल को। बहुत आसान सा सवाल है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है देखो, द masses move upward at constant speed v, what is the net force on the block of mass 2m। अब ये कह रहा है कि इस पे नेट फोर्स आप निकालिए, इस पे नेट फोर्स निकालिए। अगर आपका ये बॉडी जो है, टोटल सिस्टम जो है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, अरे भाई v वेलोसिटी से जा रहा है, इसने कहा दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड कहा है। अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। नेट एक्सीलरेशन 0 मतलब इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, 0। मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। मतलब आपका क्या है बेटा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट मतलब a नेट क्या है आपका, 0 है। अगर a नेट 0 है बेटा तो F नेट क्या होगा इस बॉडी पे, तो 0 होगा। क्या पूछा है, फोर्स नहीं पूछा है बल्कि नेट फोर्स पूछा है। नेट फोर्स ऑन द बॉडी ब्लॉक ऑफ मास 2m, इस पे नेट फोर्स पूछा है बेटा। नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका आंसर है क्या, ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा। इतना ही करना था इस सवाल में, 2013 में ये पूछा है। आपको क्या जानना था कि v अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स 0, फोर्स 0 मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, इतनी आसान सी सवाल 2013 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by three forces shown by a vector triangle PQR। The velocity of particle will be, कि कोई एक ट्रायंगल से इस तरह से इस पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लग रहा है ना, कोई फोर्स लग रहा है। इसको मिटा रहा हूं,
इसकी सॉल्यूशन देखो कि आपका इस तरह से फोर्स लग रहा है बेटा, ऐसे, है ना, ये आपका ये रहा और ये रहा, ये P है, ये Q है, ये R है। इस तरह से किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा आपका PQ, है ना। F क्या है बेटा आपका, फोर्स जो है वो क्या क्या है, तो PQ है, फिर PR है, PQ PR और QP है, क्या है, QP है ना। ये तीन टाइप के आपके पास फोर्स है। अब ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल, ए पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v, है ना, इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस एज शोन इन द फिगर वेक्टर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होएगी। तो अगर नेट फोर्स जीरो आ गया बेटा, हम किसी तरह से इस फोर्स को अगर नेट जीरो कर दिए, ये तीनों क्या है, तीनों वेक्टर क्या है, फोर्स है। अगर ये तीनों वेक्टर को हम जीरो कर दिए, किसी तरह से इनका समेशन हम वेक्टर सम जीरो कर दिए, तो हम क्या कह देंगे कि पार्टिकल पे जो ये फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो फोर्स लग रहा है। जीरो फोर्स लग रहा है मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जीरो है। अगर एक्सीलरेशन आपका जीरो है मतलब वेलोसिटी जीरो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, क्या जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। हम देखते हैं चेक करके क्या ये जीरो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको पता है कि ये, है ना, कौन सी, क्यू आर वेक्टर, है ना, क्यू आर वेक्टर, क्या चीज, क्यू आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर, आरपी वेक्टर, क्यू आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों का देखो ये रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है। ट्रायंगल लॉ जानते हो ना, ट्रायंगल लॉ कि एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ये होगा ऐसे। तो ये ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है फोर्सेस, तो इसकी जो रिजल्टेंट होना चाहिए था ये उल्टा होना चाहिए था बेटा, क्या होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप QP वेक्टर, क्या चीज, QP वेक्टर, उल्टा कर दिया है मैंने बेटा, है ना, उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है, QP वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, है ना। चलिए, तो अब QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, PQ वेक्टर माइनस PQ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, माइनस PQ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो देखो क्या मिल गया आपके पास, तो यहां पे अब इसको कैसे लिखोगे, तो QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर प्लस QP वेक्टर, QP वेक्टर, तो ये फिर से जीरो आ गया, है ना, फिर से मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, तो ये आपके पास जीरो आ गया है ना। कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। तो देखो तीनों फोर्स का समेशन जो है आपका जीरो आ रहा है बेटा, नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। पहले से भी पता था, यहीं से शुरू हुआ है यहीं पे आया है बेटा, तो ये तो जीरो ही होना है। अगर यहां से ये इस तरफ रहता, उल्टा रहता, तो फिर क्या कहते कि नेट फोर्स आ रहा है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्शन इसका अपोजिट दिया हुआ है। आप क्या करते थे कि अगर इस साइकिल में घूम रहे होते थे तो आप उल्टा कर देते थे डायरेक्शन को, तब वो समेशन का आता था। लेकिन यहाँ पे सिंपली राउंड कर रहा है, एक ही साइकिल में घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, नेट फोर्स इस पे जीरो हो गया। अगर एफ नेट जीरो हो गया मतलब ये क्या है, एफ नेट जीरो है। अगर एफ नेट जीरो हो गया बेटा तो ए नेट आपका जीरो है। अगर ए नेट जीरो हो गया तो वी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया बेटा, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या, तो रिमेन्स सेम सबसे पहला ऑप्शन दिख गया अपन को, क्या है बेटा, रिमेन्स सेम है। तो ये आपका दो क्वेश्चन बेटा, ये नीट 2019 में पूछा है, करना कुछ नहीं था, बस आपको इतना भी नहीं करना था। आपको क्या देखना था, अरे ये फोर्स है, ये फोर्स इधर आ रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, इस फोर्स को इधर करेंगे तो ये उल्टा है, उसका जो समेशन आएगा उसका उल्टा है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा और ये वाली फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। एक का डायरेक्शन इधर, दूसरा का डायरेक्शन इधर, सेम मैग्नीट्यूड, तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। आंसर है आपका, है ना। तो इसको बनाइए और आगे देखते हैं। चलिए लिख लिए, अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। फाइंड थीटा फॉर इक्विलिब्रियम। इसमें ये दिया हुआ है आपका थीटा, है ना, ये थीटा दिया हुआ है, ये भी थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये थीटा आपको निकालने के लिए कह रहा है, ये थीटा आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, देखो क्या करो, इसकी एफबीडी बनाओ, है ना। हमेशा क्या निकालने हैं, थीटा अगर निकालनी है आपको तो हमेशा क्या करो, एफबीडी बना दो। एफबीडी कैसे बनाओगे, तो देखिए, है ना, फोर्स का कंपोनेंट कर दीजिए और एफबीडी बना दीजिए। जैसे ये आपका
इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, है ना। ये रस्सी है, इसमें भी टेंशन लगेगा, ठीक है। ये रस्सी है 2, तो इसमें टेंशन लगेंगे बेटा, ठीक है। तो किसी एक रस्सी को पकड़ लो और उसमें देखो नेट फोर्स लगा के क्या क्या आता है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे एक ही रस्सी गया है बेटा आपका, ऐसे है ना, ऐसे इससे लटका हुआ है, तो ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, है ना, सब टेंशन है। नीचे इसमें mg लगेगा, नीचे इसमें भी mg लगेगा, इसमें भी mg लगेगा, है ना, mg लगेगा सब में। तो देखो T इसमें ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। क्या बोला है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए आपको अगर करनी है तो इस ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी तीनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आपको क्या है बेटा, यहां से अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब एक्सीलरेशन इस पे 0 होगा, मतलब mg माइनस टी इज इक्वल टू 0 आएगा। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगा, तो mg इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, mg। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा, इस ब्लॉक को उठा लो। इस ब्लॉक को अगर उठाए हैं तो इस पे देखो कि ये आपका, ये वाली लाइन रहा बेटा, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, ये टी ये भी थीटा है और ये भी टी है ना, ऐसे ऐसे। तो आपके पास ऊपर की तरफ देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, टी कॉस थीटा और इधर से भी टी कॉस थीटा, कंपोनेंट कर दो तो 2t कॉस थीटा आ गया, और इधर पे क्या आ गया, t साइन थीटा आ गया, और इधर पे भी कितना आ गया, t साइन थीटा आ गया, t साइन थीटा, नीचे mg, नीचे mg, m, ठीक है। तो देखो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बिकॉज इट इज एट एन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ऊपर का फोर्स कितना है, 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg, कितना, mg। तो यहां से थीटा निकाल लिया ना आपको, t के जगह पे क्या रख सकते हो आप, mg रख सकते हो, t के जगह पे mg यहां से उठा के डाल दो, तो 2 इंटू mg इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, तो mg से mg कैंसल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। कितना आ गया है इसमें, थीटा 60 डिग्री आ गया है। आपको करना कुछ नहीं था, देखो आंसर है डी, आंसर है कितना आया है, डी, है ना। चलिए ये आपका डी आंसर आ गया थीटा के जगह पे, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या था, तो करना आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना था, मतलब हर एक ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स उस पे 0 आना चाहिए, यही लगाया हुआ है, इस पे यही लगाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में ये क्या कह रहा है कि फाइंड फॉर इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज 0, है ना। तो फाइंड मास ऑफ ए, इक्विलिब्रियम के लिए ए की मास फाइंड करना, इन दोनों का मास दिया हुआ है, बाकी सब कहानी सेम है ना। तो चलिए देखिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसको मिटा रहा हूं। आप क्या करो, इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे देखिए आपके पास, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको भी, है ना, ऊपर थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, इसलिए इन दोनों को मैं मिटा दिया। देखो आपके पास मास है, इधर mg लगेगा बेटा, कौन सा, ma इंटू जी लगेगा, इधर ऐसे नॉर्मल लगेगा, है ना, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर mg लगेगा, नीचे की तरफ 2 इंटू जी, जी 20 है बेटा, है ना, 2 इंटू जी 20 हो गया, और ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 30, mg cos 30 मतलब 20 cos 30, 20 cos 30 आ गया इधर, और इधर आ जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30, और इधर मान लो टेंशन T1 है, और इधर टेंशन हो जाएगा आपका T1, तो यही टेंशन इधर ट्रांसफर होगा, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग आती है, तो ये T2 हो गया, तो ये भी आपका T2 हो गया, और नीचे 20 हो गया। सबके ब्लॉक का एफबीडी बनाओ बेटा। तो सबसे पहले MA का अगर पकड़े तो MA को देखो, तो इसके एफबीडी में क्या है, ऊपर की तरफ T1 इज इक्वल टू नीचे की तरफ MA इंटू जी, MA इंटू जी, ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन कहां से लिख सकते हो, तो यहां से लिखो, सिंस ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, क्या है, ब्लॉक सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ये फोर्स, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों बराबर होगा, मतलब T2 प्लस 2 kg पे, T2 प्लस 2 sin 30, सॉरी 20 sin 30, 20 sin 30 इज इक्वल टू इधर की तरफ T1, क्या है, T1, फिर 3 के फिर से 2 kg नीचे वाले पे बेटा, नीचे वाले पे लगाओ,
तो ये क्या हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 2t, T2 इज इक्वल टू 20, है ना 20। आपको समझ में आ रहा होगा। तो T2 यहां से उठा के यहां डाल दो बेटा, तो इसमें डाले, इसको उठा के इसमें डाल दिए, तो क्या बन गया 20 प्लस 20 इंटू साइन 30 मतलब हाफ, मतलब ये 10 इज इक्वल टू T1। तो T1 आपका यहां से कितना आ गया 20 10 30 30 न्यूटन। आपको MA निकालना है ना, MA निकालना है, तो यहां से T1 कितना आ गया आपके पास, T1 दिया हुआ है कितना 30 न्यूटन, तो 30 इज इक्वल टू MA इंटू 10 जी का वैल्यू, तो MA इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3 kg। कितना आ गया बेटा 3 kg, है ना। देखो आ रहा है क्या 3 kg है क्या कहीं पे, ऑप्शन डी ऑप्शन है, तो ये 3 kg आ गया। तो ऐसे सवाल आसानी से बनते हैं, है ना। आपको क्या करना है, सारे फोर्सेस दिखा देने, एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ड्रॉ करके जितना ऊपर का फोर्स उतना नीचे का फोर्स कर दो, मतलब हर एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा, है ना। जैसे लेफ्ट का बराबर राइट का, ऊपर का नीचे का बराबर कर दो, है ना। उससे इक्वेशंस बनते चले जाएंगे और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ये सारे के सारे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, इक्विलिब्रियम के लिए है सारे के सारे। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, ठीक है। लिख लो इसको, बनाइए, चलिए लिख लिए। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे 2 सवाल पूछे थे, हमने करवा दिए। न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं क्या होता है, कि न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है। ये कौन कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ। हमेशा याद रखना है, क्या कहता है ये, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, है ना। कि बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होने का रेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मोमेंटम में चेंज कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आपका क्या है, F इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt होता है। इसको आप P इज इक्वल टू जानते हो क्या होता है, M इंटू वी होता है, P इज इक्वल टू M इंटू वी होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू dp मतलब d इंटू एम बी, M इंटू एम बी, सॉरी वेक्टर नहीं है, एम बी अपॉन dt ऐसे लिख सकते हो। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कर दो इसको, तो देखो क्या मिलता है आपके पास। तो F इज इक्वल टू, अगर m एक बार m को कांस्टेंट रखो बाहर निकला तो dv बाई dt प्लस इस और v को बाहर निकालो m, तो dm अपॉन dt। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, है ना। कि अगर आपका मास कांस्टेंट रहा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगा। इफ मास इज कांस्टेंट, है ना। अगर मास कांस्टेंट है, देखो हर बार मास कांस्टेंट नहीं मिलेगा, जैसे रॉकेट वगैरह में होता है तो फ्यूल जलता रहता है तो मास क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है ना, है ना, ठीक है। तो मास आपका कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है इस बार। पहले क्या ले लिए, मास इज कांस्टेंट, मतलब F कितना आ जाएगा आपके पास, तो F हो जाएगा m dv बाई dt, dm अपॉन dt तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये आ गया। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, dv बाई dt जीरो हो जाएगा, m dv बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, v dm अपॉन dt, क्या चीज, F इज इक्वल टू v dm अपॉन dt। इसकी क्वेश्चंस मैं आगे करवाऊंगा बेटा, है ना, आगे मींस इसी चैप्टर में आगे, है ना, थोड़ा सा अभी रुक के, ठीक है। तो ये आपका आ गया न्यूटन सेकंड लॉ का कहानी, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ की कहानी है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लेयर टेक्स 0.1 सेकंड इन कैचिंग ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। द फोर्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड बिल ऑफ द प्लेयर इज। 2001 AIPMT 2001 में पूछा है। ये क्या कह रहा है कि कोई एक बॉल है जो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और किसी जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं उनके हाथ पे जाके गिरता है, वो कैच ले रहे हैं, तो उनपे 0.1 सेकंड में कितना, ये उसको रेस्ट में आने में 0.1 सेकंड लग जाता है हाथ में, ठीक है। तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा हाथ पे वो कितना फोर्स लगाएगा, ये पूछा है।
तो देखिए जैसे आपका क्या है बेटा, इधर आपका हाथ है, यहां से बॉल आ रहा है ना, बॉल के पास वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे। अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टक्कर होने के पहले की वेलोसिटी है, और टक्कर होने पे वेलोसिटी कितनी आती है, अगर कैच कर लिया गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो मतलब वी फाइनल जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 0। तो आपको निकालना क्या है, तो फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो F इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो V P इनिशियल P फाइनल है ना, P इनिशियल माइनस P फाइनल अपॉन T इनिशियल मतलब T फाइनल, T फाइनल माइनस T इनिशियल, कोई भी लिख सकते हो बेटा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन आएगा, बस मैं तो ऐसे लिख रहा हूं है ना। चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका, चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा, तो 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मतलब 20, कितना 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम कितना लेता है तो 0.1 सेकेंड, तो 0.1 है ना। तो मेरे हिसाब से फोर्स जो आया वो 200 न्यूटन आया है। 200 न्यूटन तो कहीं पे आंसर ही नहीं है ना, 200 न्यूटन तो आपका आंसर ही नहीं है, देखो कहीं पे कोई गलती है। तो 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है, ए प्लेयर ऑफ टेक इतना कैचेस इतना 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 ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज, तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है ना, ए प्लेयर टेक्स इतना कैचिंग ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, ये छूट गया ना मास, देखो मास है ना 150 ग्राम, तो m इंटू वी होता है ना, P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो V तो लिखे, चेंज इन वेलोसिटी लिखा, मतलब इसमें मास तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, अभी मास आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 150 बाई 1000, 150 बाई 1000, तो 1 0 1 0 1 0, ये भी कैंसल और 1 0 से ये भी कैंसल, तो ये कितना आ गया बेटा 300 आ गया, 15 दूनी 30, 300 न्यूटन आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 300 भी नहीं आएगा 30 आएगा है ना। 1 0 ये 0.1 सेकेंड ठीक है, और 150 है, 150 है या 50 है 15, एक मिनट सवाल देखने दो मेरे को। ए प्लेयर टेक्स 0.1 सेकेंड इन कैचिंग ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, अच्छा 150 है, तो 20 इंटू 150, 20 इंटू 150 मतलब कितना होता है 20 इंटू 150 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 150 अपॉन 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अच्छा ये 0 भी तो कैंसिल हो रखा है, ये 0 हाँ, 15 दूनी 30 है बेटा, ये 30 न्यूटन है ठीक है, वो कैंसिल नहीं किया था, वो लिख दिया था वापस से, तो ये 30 न्यूटन लग रहा है ठीक है। तो ये आपका हो गया कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, और उस पे एक जस्ट 2001 में पूछा हुआ सवाल बना दिया हमने है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसमें कुछ केसेस है बेटा, वो केसेस आप पढ़ लो है ना आसानी से, बहुत सिंपल सिंपल से केसेस हैं। और केस क्या है कि सबसे पहले है आपका कनेक्टेड बॉडी, क्या चीज, कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, कि आपके पास कुछ इस तरह से बॉडीज हैं बेटा, है ना, ये 3 बॉडी है MA MB MC है ना। तो देखो अब क्या होगा कि इन पे अगर कोई ऐसे हमने फोर्स लगाया बेटा, ये फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो ये बॉडी आगे जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि सब के सब ये बॉडी अगर ऐसे आगे जा रहे हैं मीन सब के सब बॉडी आगे जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है, अगर कनेक्टेड है तो सबके सब सेम फोर्स से सेम एक्सीलरेशन से आगे जाएंगे है ना, क्योंकि अगर मैं इसको दबा रहा हूं बेटा, इसको धक्का दे रहा हूं, तो इसके आगे जो भी चीजें हैं सब उसके साथ आगे जाएगा, क्योंकि सब के सब एक दूसरे से टच में है ना, तो एक्सीलरेशन इनका सेम होता है, एक्सीलरेशन सेम होता है। तो ए नेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन आता है वो कितना आता है, तो नेट फोर्स कितना एक्सटर्नली आपने लगाया है डिवाइड बाय नेट मास MA प्लस MB प्लस MC, इस तरह से आपका आ जाएगा F नेट अपॉन नेट मास आता है बेटा है ना, M नेट ठीक है। जैसे कि आपके पास एक सवाल दिया था बेटा, एक सवाल दिया हुआ है इसमें आपके नीट 2015 में पूछा है, AIPMD 2015 में
कि कोई एक ब्लॉक है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और सबका मास दिया हुआ है m1 m2 कितना है 4 kg 2 kg 1 kg, ये 4 kg है, ये 2 kg है, ये 1 kg है। अब इस पे एक फोर्स इधर से लगा रखे हो आप, है ना, इस पे एक आप फोर्स लगा रखे हो ऐसे, ठीक है। ये 40 न्यूटन का फोर्स है, 14 न्यूटन का ये फोर्स है। तो आपको कहा गया है कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स आएगा बेटा। तो ए और बी के बीच में जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो निकालने के लिए बोला है। ऑप्शन है आपका 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 15 न्यूटन, है ना। तो देखिए कैसे निकालोगे। तो सेम चीज बेटा, इधर से अगर फोर्स लगा रहे हो तो तीनों ब्लॉक कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड होता है तो मेन पॉइंट क्या है, इनका एक्सीलरेशन सेम होता है। तो यहां से एक्सीलरेशन निकल गया। तो एक्सीलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू एफ नेट, कितना फोर्स लगाया 40, मासेस कितना है, तो 4 2 6 1 7, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन आ गया है तो आपको इसमें नॉर्मल निकालनी है बेटा। तो ये जो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखो अब ए को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ए का एफबीडी बनाओ। तो देखिए इधर से लग रहा है कितना 40 न्यूटन, और इधर से बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा है बेटा, नॉर्मल फोर्स। बी जो है ए पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो ये नॉर्मल फोर्स आ गया आपका इधर की तरफ। एक्सीलरेशन इसका इधर की तरफ है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने निकाल रखा है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आ गया इधर की तरफ। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या जानते हो, न्यूटन सेकंड लॉ के रिजल्ट से एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। एफ नेट कितना है, तो एक्सीलरेशन इधर है, मतलब इधर की तरफ का फोर्स जो है वो ज्यादा है, मतलब 40 न्यूटन माइनस एन इज इक्वल टू एम कितना है इसका, तो ए का मास है 4 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 2, तो एन 40 माइनस 8 इज इक्वल टू एन आ गया, तो एन कितना आ गया 6 न्यूटन। ये आपका आंसर है बेटा, है ना, ये आपका आंसर है। और ये पूछा कब है, AIPMT 2015 में, ये AIPMT 2015 में। तो इतना करिए, इसके आगे और करते हैं बेटा, है ना। अभी और केसेस है, एक केस लिया है, 2 3 केस है ना, 3 केस है, उसके बाद और करते हैं। चलिए ये लिख लीजिए।